नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन मिरर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ को लेकर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल विरोधी अभियान की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मोर्चे पर बेहतरीन कार्य कर रही है और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को असाधारण सफलता मिल रही है। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। खबर भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में हाल ही में गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली के संयुक्त कार्रवाई में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। मामले में कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस ड्रग्स फैक्ट्री के संचालक और ड्रग्स माफिया हरीश अंजाना को जगदीश देवड़ा का समर्थन प्राप्त है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ड्रग्स जब्त करने पर एजेंसियों को बधाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजधानी में नशे की फैक्ट्री चल रही थी और एमपी पुलिस सो रही थी। क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, सुनिए। जो इसमें संलग्न पाया गया, ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा भाषण में 3 दिन पहले का, प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बानगी दी है। उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ, 500 मिलेंगे और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? भला खबर भोपाल से, जहां कोयफिजा पुलिस थाने के बाहर जब्त वाहनों के जमावड़े ने सड़क पर अव्यवस्था का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए 2 दर्जन से अधिक वाहन सड़क पर खड़े किए गए हैं, जिनमें से कुछ वर्षों से बिना जमानत के यूं ही खड़े हैं। एक तरफ पुलिस नियमों का पालन करने की बात करती है और दूसरी तरफ पुलिस ही नियमों को ताक पर रख देती है। इसका जीता जागता उदाहरण कोयफिजा पुलिस थाना है, जो भोपाल में बीचों बीच मौजूद है। और यहाँ पर पुलिस द्वारा जब्त किए गए जो वाहन है वो सड़क पर पड़े हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर कब्जा किया गया है और यहाँ पे जितने भी जब्त किए हुए वाहन हैं वो पुलिस ने यहीं पर रखे हुए हैं। इससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा देखा भी गया है और ऐसी खबरें भी आई थी कि यहाँ पर इस कारण दुर्घटना भी हुई है। कई बार कार्रवाई की मांग की गई है, पुलिस को कई बार इसके बारे में शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन में। प्रकरणों के आधार पर उनका त्वरित निराकरण कराया जाए और यदि निराकरण नहीं हो पाती है तो उन्हें व्यवस्थित रूप से सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए। इसके संबंध में हमने कोयफिजा को एक पत्र लिखा है कि आप के यहाँ जो वाहन है उनका पूर्व के अनुसार जो निर्देश है उसमें समुचित निराकरण समयबद्ध रूप से करवाया जाए। और इस संबंध में आपके द्वारा जो अवगत कराया गया है कि कुछ वाहन अभी भी मार्ग पे हैं जो कि अधिक यातायात को बाधित कर रहे हैं। इसके संबंध में अलग से उनसे चर्चा की जाएगी
और समुचित उसका निराकरण या निस्तारण का प्रयास किया जाएगा ताकि सामान्य यातायात हो वो बाधित न हो। खबर छत्तीसगढ़ के शक्ति की है, जहां जैतपुर डाकघर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लास्टर अचानक गिर गया। घटना के समय डाकघर में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक बाल बाल बचे। यह डाकघर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और पहले भी इस संबंध में कई बार शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैहर दौरे पर थी प्रभारी मंत्री राधा सिंह, जहां पूरी रात भूखे पेट सोई मंत्री मैडम। सर्किट हाउस में नहीं मिला मंत्री मैडम को खाना। पत्रकारों से बातचीत कर बयां की अपना दर्द। सुनिए प्रभारी मंत्री का दर्द। मैं प्रभारी मंत्री हूँ ना। जी जी। यहाँ हमने कोई भी नहीं था, तो मुझे कितना कष्ट लगा होगा। मेरी तो बेइज्जती हुई ना, लेकिन हो गया, चलो कोई बात नहीं। सभी इसमें मेले में परेशान है, अधिकारी कर्मचारी, उनकी भी गलती नहीं, मैं नहीं मानती। जब आदमी घर में शादी ब्याह होता है तो घर वाले के लोगों को नहीं मानना चाहिए कि हमारा स्वागत किया कि नहीं किया, है ना। भाई मेरी बेटी की शादी में 10 लोग आ रहा है, 100 लोग आ रहा था, हम सबका स्वागत फिर कर पाएंगे। यही बोलेंगे बैठिए खाइए पीजिए, जाने को नहीं करेंगे लेकिन खाइए पीजिए करेंगे, है ना। ऐसा होता है, ब्याह अधिकारी नहीं दिए लोगों का, कोई बात नहीं। मैं भूखे सोई, रात को मेरे को नींद नहीं आ रहा था। एडीएम साहब को बोली मैं कि आपने मेरे को नहीं कहा, बोले कि नहीं मैं रख के गया था, हो सकता है ये भी नींद में रहा होगा, 12:30 बजे। महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में आम आदमी पार्टी में भोपाल में प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा वार्ड पार्षद के इस्तीफे की मांग की। जब सुरक्षा देने वाला ही भेड़िया बन गया हो तो कहाँ जाएगी महिला लड़कियां? एक तरफ तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ स्कूल बंद करते जा रहे हैं। एक तरफ आप बेटी बचाओ कहते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी भरे मन से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की? जब से सरकार आई है तब से आप देखिए महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, विभत्स घटनाएं हो, चाहे हम कहीं की भी देख लें। मणिपुर में हमारी सैनिक की पत्नी को नग्नावस्था में घुमाया गया, ये सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए शर्म की बात थी। मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। जब हमारा प्रधानमंत्री मौन रहेगा और गृह मंत्रालय कुछ नहीं करेगा तो देश में इस तरीके की व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान में सड़क पर उतरी है। अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई और अरविंद वर्मा से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा नहीं लिया गया तो हम शीघ्र ही सभाघर, नगर परिषद सभाघर का घेराव करेंगे और उनसे जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। शायद आपने ही वो वायरल किया था, पूरे भोपाल को मालूम है कि वार्ड 48 के जो माननीय बीजेपी के पार्षद हैं, किसी महिला से छेड़छाड़ की तो महिला से छेड़छाड़ करेगी तो कोई उसको जूते ही मारेगा, माला तो पहनेगा नहीं उसमें। अब उसमें हम जो है इस विषय में पुलिस में भी गए थे, उनको भी हमने चिट्ठी दी है। उन्होंने बताया कि काउंटर केस है। वो काउंटर केस क्यों बना रहे हैं आप? महिलाओं के सम्मान में कावड़ कीजिए, उसको बीजेपी को उस पर इस्तीफा लेना चाहिए। बीजेपी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने सिर्फ जो है उनसे कारण बताओ नोटिस दे दिया कि 3 दिन के अंदर आप जो है कार्रवाई करके बताएं। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया, पुलिस से कोई एक्शन नहीं हुआ, ना उसका इस्तीफा हुआ। तो उसी को जो है महिला के सम्मान में ही सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। हमने बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।